हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट ऑफिसर के 779 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर रखा है। इस भर्ती की लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय में कैसे यहां पर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट न हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, कैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट, फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं, कितने केबी में और किस फॉर्मेट में आपको अपलोड करने हैं, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-सरकारी-नौकरी.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट ऑफिसर के 779 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर रखा है। आप 20 जुलाई 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय का वेट बिल्कुल भी न करें। अंतिम समय में कोई भी टेक्निकल इशू हो जाता है तो उससे बचने के लिए आज ही से आप अपने फॉर्म अप्लाई कर ले। आकर्षक सैलरी पैकेज यहाँ पर आपको इस पोस्ट के लिए प्रोवाइड कराया जाएगा। ग्रेजुएट डिग्री धारक कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी आयु सीमा 25 से 32, 28 से 38 और 32 से 45 साल MMG स्केल सेकंड, थर्ड और फोर्थ के लिए रखी गई है। जनरल, OBC, EWS के लिए 850 रुपये फीस है। SC, ST, PH दिव्यांग कैंडिडेट के लिए 175 रुपये फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने लॉगिन का पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको सबमिट के स्टेप पर क्लिक करते हुए लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हुए रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। आपका मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो वो आप एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो इन कॉलम्स को आप खाली छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर आप जो नाम प्रोवाइड कराएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको आपका फुल नेम शो कर दिया जाएगा। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो आप एंटर कर दें, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर एंटर करने हैं। उसके बाद आपको डोमेन सेलेक्ट करना है जिस पर आपकी ईमेल आईडी है। फिर आपको यहाँ पर अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी टाइप करनी है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिए गए हैं। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए।
और गाइज यहाँ पर अब आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है। उसके लिए आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको सेंड ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करते हुए अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी वेरिफिकेशन करना है, उसके लिए भी आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना होगा। सेंड ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, फिर आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करते हुए अपनी ईमेल आईडी को भी वेरीफाई कर लेना होगा। इस तरह से यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, फिर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है और उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपको गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जो आप अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करोगे उसका साइज 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पर प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड पर आपका फोटो होना चाहिए। यहाँ पर आपके फोटो की जो फाइल होगी उसका साइज 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में आपका फोटो होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है और उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर की डायमेंशन आपकी 140 इंटू 60 पिक्सल होनी चाहिए। फाइल का साइज 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। कैपिटल लेटर्स में आपके सिग्नेचर नहीं होने चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में आपकी सिग्नेचर की फाइल का यहाँ पर फॉर्मेट होना चाहिए और यहाँ पर आपको एक वाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से अपने सिग्नेचर करने होंगे। वही फाइल यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। तो यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करने के लिए ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। लाइव फोटो आप दो तरह से कैप्चर कर सकते हो। आप अपने वेब कैमरा के थ्रू यहाँ पर अपना फोटो कैप्चर कर सकते हो। उसके लिए आपको कैप्चर फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने वेब कैमरा के थ्रू यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। और अगर आपके पास वेब कैमरा नहीं है तो फिर आप अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू भी अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक हेयर टू स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये क्यूआर कोड आपको शो होगा। आपके मोबाइल में जो क्यूआर कोड ऐप रीडर है उसके थ्रू आपको इसे स्कैन करना है। आपके मोबाइल पर एक लिंक जाएगा जिस पर क्लिक करते हुए आपको अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लेना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे तो उस स्थान पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए जिस स्थान पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे। सिंपल प्लेन बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। फोटो कैप्चर करते समय आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाना है, कानों में ईयरफोन्स नहीं लगाने हैं, चेहरे पर कोई चश्मा वगैरह नहीं पहनना है। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको अपना फोटो यहाँ पर कैप्चर कर देना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके लिए भी आपको ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। गाइज यहाँ पर आपको अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करते समय या फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय अगर इनका साइज दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं है तो फिर आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है। मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन हो जाती है, वहाँ पर आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर ले और वहाँ पर जिस फाइल का साइज आप दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं उसी फाइल को अपलोड करें, वहाँ पर साइज सेट करें और वहाँ से डाउनलोड करके फिर यहाँ पर आप अपलोड कर दें। इस तरह से अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले पोस्ट सेलेक्ट करनी है, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। क्रेडिट ऑफिसर MMG स्केल सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आप अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करें, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है। अगर है तो आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपनी डिसेबिलिटी का टाइप यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे और अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल यहाँ पर आपको इस प्रकार से देनी होगी। और अगर आप PWBD कैंडिडेट नहीं है, आपको कोई डिसेबिलिटी नहीं है, तो फिर आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको ये डिटेल्स नहीं देनी होंगी। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर करना चाहते हैं अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S के। अगर चाहते हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं चाहते हैं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप 1984 के दंगा पीड़ित परिवार से हैं, फैमिली से हैं। अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको अपना रिलीजन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यस ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे।
फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस करें और अपनी सर्विस के पीरियड यहाँ पर आप बताएं कितने महीने आपने सर्विस की है, आपको अपनी सर्विस की डिटेल यहाँ पर देनी होगी। नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको अपनी नेशनैलिटी यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। इसमें आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, पहले डे फिर मंथ और फिर ईयर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप जुड़वा भाई बहन हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, उनका नाम देंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, अपनी मदर का नाम एंटर करना है। मैरिड होंगे तो फिर यहाँ पर आपको अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम एंटर कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें। फिर यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो बस यहाँ पर आप सेम एज एड्रेस फॉर कोरोस्पोंडेंस में इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट करना है। आप इस भर्ती प्रोसेस के दौरान किस एड्रेस पर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कोरोस्पोंडेंस या फिर परमानेंट, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर गाइस यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी ये सभी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है और फिर आपको यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कम 60% मार्क्स के साथ। और अगर आप SC, ST, OBC या फिर PWBD कैंडिडेट हैं तो फिर 55% मार्क्स यहाँ पर आपके लिए रिक्वायर्ड है। यहाँ पर क्रेडिट ऑफिसर MMG स्केल सेकेंड के लिए आपके पास यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और यहाँ पर क्रेडिट ऑफिसर MMG स्केल थर्ड के लिए आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। MMG स्केल फोर्थ के लिए यहाँ पर आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर इस ऑफिशियल नोटिस से अपनी क्वालिफिकेशन चेकआउट करने के बाद आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए आपका ग्रेजुएट डिग्री पास आउट होना जरूरी है, प्लस आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए जो हमने आपको बताया है। तो यहाँ पर आपको अब अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन में बताना है आपने ग्रेजुएशन अपनी किस स्ट्रीम में पास आउट की है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करेंगे जिससे आपने अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पर ये कंप्लीट की है ग्रेजुएशन की। इस लिस्ट में नहीं है तो आप अदर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर एंटर कर देंगे। पासिंग डेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है, कब आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है, कितने % मार्क्स आपने अपनी ग्रेजुएशन में ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करना है। आपकी फर्स्ट क्लास है, सेकंड है या फिर पास आउट है, ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है। इसके बाद अगर आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा या फिर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या फिर कोई सर्टिफिकेट कर रखा है तो उसकी डिटेल भी आप सेम यहाँ पर ऐसे ही प्रोवाइड करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस की डिटेल शो हो जाएगी। यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, क्रेडिट ऑफिसर MMG स्केल थर्ड, फोर्थ या फिर सेकंड, जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आपके एक्सपीरियंस की डिटेल दे दी जाएगी। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास ये एक्सपीरियंस है, जो रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देनी होगी। यहाँ पर एक्सपीरियंस में आपको बताना है सबसे पहले कि क्या आप करंट में भी कार्यरत हैं, अगर हैं तो येस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे अगर जॉब छोड़ चुके हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, अपनी डेजिग्नेशन देनी है, किस पोस्ट पर आप कार्यरत थे, कब से कब तक आप कार्यरत थे, वो डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी होगी। उसके बाद आपको नेचर ऑफ ड्यूटी यहाँ पर देनी है, जॉब छोड़ चुके हैं तो इसे छोड़ने का कारण आपको देना होगा। इन डेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस का टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट करके शो कर दिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है। एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप फिर ऐड मोर के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेम ऐसा ही एक और सेक्शन आपको शो होगा और उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल ऐसे ही प्रोवाइड करके यहाँ पर आप ऐड कर देंगे अपने एक्सपीरियंस की डिटेल। फिर यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में कुछ डिटेल देनी है तो यहाँ पर आप यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एक्सपीरियंस की पोर्टफोलियो हैंडल यहाँ पर आपका जो भी रहा होगा उसकी डिटेल आप प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको कम से कम हिंदी लैंग्वेज रीड, राइट और स्पीक आनी जरूरी है। उसके बाद आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं
उसकी डिटेल आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। आप उसे रीड करना जानते हैं, राइट करना जानते हैं या फिर स्पीक करना जानते हैं। इस तरह से यहाँ पर आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं उन्हें वो यहाँ पर आप एंटर करके उनकी डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज की डिटेल प्रोवाइड करनी है और उसके बाद फिर आपको वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपने पीछे अब तक जो भी अपने फॉर्म में डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस अब आपको यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। गाइस यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट और एक्सपीरियंस या फिर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में। यहाँ पर फिर आपको अपना एक्सपीरियंस या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो सेकंड आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होगा वो आप अपलोड कर सकते हैं। ये यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है। जिनके सामने रेड कलर का स्टार बना हुआ है वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर मैंडेटरी है। जिनके सामने स्टार नहीं बना हुआ है आप उन्हें चाहे तो अपलोड कर दें या फिर आप इन्हें ऐसे ही खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो यहाँ पर आपको एक पीडीएफ में अटैच करके उन्हें अपलोड करना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। इनके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। गाइज आपको यहाँ पर गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पीडीएफ ओपन होगी। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आपको यहाँ पर जो अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है वो जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। डायमेंशन उसकी 240x240 पिक्सल होनी चाहिए। फाइल का साइज 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद आपको अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ये आपको इंग्लिश में क्लियरली टाइप करना है। एक वाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपकी फाइल का टाइप होना चाहिए। 800x400 पिक्सल यहाँ पर फाइल का साइज होना चाहिए। 50 KB से 100 KB के बीच में आपकी फाइल होनी चाहिए। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन टाइप करना है और उसे फिर यहाँ पर आपको अपलोड करना है। कैपिटल लेटर्स में आपका ये डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। और फिर गाइड यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको बाकी के डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। इनके सामने आपको बता दिया गया है कि ये कौन सा डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड होगा। तो यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शंस पर क्लिक करना है। फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के कुछ डॉक्यूमेंट ऑप्शनल हैं। अगर आपके पास ये हैं तो आप इन्हें अपलोड करें, नहीं तो आप इन्हें ऐसे ही खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपने जो ऊपर डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं इनकी जिम्मेदारी आपकी होगी। आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अगर इनमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आपकी पोस्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिलेगा जब आपका फॉर्म चेकआउट होगा तो फिर यहाँ पर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। तो उसके लिए आपको येस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद गाइज फिर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। गाइड उससे पहले अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। और यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। गाइड यहाँ पर जनरल OBC EWS कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 850 रुपये फीस है। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 175 रुपये फीस है जो कि आपको ऑनलाइन मोड में जमा करानी है। अपना फीस पेमेंट करने के लिए आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको फीस पेमेंट के इस इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। गाइड यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या फिर वॉलेट के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और ईजी ऑप्शन UPI का रहेगा। तो आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आप शो QR के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये QR कोड आपको शो होगा। आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर आपको अपने फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।